कि हमारा एक एफर्ट है जहाँ पे हम सोसाइटी के हर सिटीज़न तक एजुकेशन पहुँचा सकें। शिक्षा एक मौलिक अधिकार भी है। अगर वो हर किसी तक पहुँचता है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इस वक्त हम जकाइटर जो इंस्टीट्यूट है, बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट 1989 से इस्टेब्लिश है, वहाँ पर बैठे हैं। मेरे साथ ऋतिक मौजूद है जिन्होंने 12th में 96% मार्क्स लिए हैं। तो आइए इनसे मिलवाता हूँ आपको। हमें यही भी जानते हैं कि कैसे इनके 96% नंबर आए। ऋतिक, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि कितनी मेहनत लगी आपकी 96 नंबर लाना। तो छोटी मोटी बात नहीं होती, कैसे है? मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन मुझे मोहित टिक्कू सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी। मोहित सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में। अच्छा। इसकी बदौलत मेरे 96% आ चुके हैं 9th में। तो आगे मतलब क्या मतलब प्रोग्राम है आपका? आगे क्या करना? आगे का मेरा सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। सिविल सर्विसेज। तो भाई मेरे को एक बात बताओ कि जब आप पढ़ रहे थे तो कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह बिल्कुल नहीं थी? फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल हर यंगस्टर जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मतलब एक्टिव रहता है। आपका क्या सीन था? डिस्ट्रैक्शन थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने को कितना कंट्रोल कर सकते हो इन चीज़ों से। मतलब आपकी फैमिली में ऐसा माहौल था कि मतलब पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई जब फैमिली भी बड़ी मैटर करती है? सपोर्ट बहुत किया मेरी फैमिली ने मुझे। अच्छा, सपोर्ट बहुत किया। रहने वाले कहाँ के हो? मैं डोडा बदरवा से। अब डोडा बदरवा से हो, यहाँ पे मतलब फैमिली रहती है? फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है? यस। अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? नेट स्कूल चलाते लोग। नेट स्कूल में। तो सर के पास आके मतलब ऐसा क्या लगा, मुझे जगाइटर में आके क्या लगा, मतलब कि जगाइटर ही क्यों चूज़ किया? सर को एक्सपीरियंस सर है और मोटिवेशन दी सर ने मुझे, और मुझे अच्छे से पढ़ाया, समझाया कि आगे क्या करियर चूज़ करना है, कैसे करना है, तभी आया मुझे। मतलब क्लियर है कि सिविल सर्विसेज ही? यस। पक्का डन करते? यस। सोच ले। यस। अच्छा, तो और सक्सेस मंत्रा क्या देना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं इस समय? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो चीज़ ठान के बैठा हूँ वही मैं कर सकूँगा। मतलब लगता आपको कि हो जाएगा? यस। पक्का है? यस सर। तो आप शक्तिनगर के रहने वाले हो, शक्तिनगर से उसके आसपास भी इंस्टीट्यूट है, यहीं आने का क्यों प्रोग्राम बनाया? जहाँ मैं जो टीचर होना चाहिए एक बार अच्छा होना चाहिए। जिधर टीचिंग अच्छी होगी तो उधर ही जाना चाहिए बच्चे तो को। कोई ट्रायल क्लास ली थी पहले इनसे? ट्राई सर, मेरी सिस्टर भी यहाँ पे पढ़ के गई है। बड़ी बहन? यस सर। अच्छा, यहाँ पढ़ के गई। तो आपके सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, क्या सब्जेक्ट्स थे? आर्ट्स थे मेरे। आर्ट्स से। तो आपने कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था आपका? मेरा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। क्या इंटरेस्टिंग लगता है उसमें? पॉलिटिकल साइंस में पता लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, इंडिया के बारे में, कि इंडिया किस टाइप की गवर्नमेंट है, इंडिया में क्या न्यूज़ें हो रही हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ के तो बारे सबसे ज़्यादा नंबर पॉलिटिकल साइंस में आएंगे इसलिए फेवरेट है? में। नहीं, पॉलिटिकल में कम आए। पॉलिटिकल में कम है। सबसे ज़्यादा नंबर किसके? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में किसके नंबर आते हैं भाई? हिस्ट्री में डेट्स नहीं याद रहती तो नंबर ले आया। डेट्स आपको डिपेंड करता है स्टूडेंट। मतलब प्रॉपर याद थी? याद है सर। कोई बताओगे कुछ हिस्ट्री के बारे में, कोई फेवरेट लेसन? ऐसे में जो आप कुछ भी बताइए, मेरे तो हिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं थे भाई। मुगल एम्पायर जैसे। मुगल एम्पायर। अब मुझे तो था हाँ? इस साल से हट गया वो। इस साल से हट गया। मुगल एम्पायर हट चुका है इस साल से। तो और क्या मतलब अच्छा लगा आपको हिस्ट्री में? जम्मू कश्मीर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे यहाँ पे आर्टिकल 370 और वो एसेशन हुई यहाँ पे जम्मू कश्मीर इंडियन यूनियन में वगैरह। अच्छा, आपके टाइम पे मुगल एम्पायर भी था और 370 वाला भी था, अब पर दोनों हट चुके हैं, है ना? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हाँ, ये वो है अभी। हाँ। और तो ऑल द बेस्ट आपको कि आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्लियर करें लाइफ में। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जितनी भी हमारी जनता हमें देख रही है, यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सके। भाई अगर आपको मोटिवेशन मिल रही है तो हमारे लिए वही काफ़ी है। तो हम इनके सर से भी बात करेंगे। मोहित सर, ये इंस्टीट्यूट जो जकाइटर है काफ़ी पुराना है, जैसे आपने 1989 से इस्टेब्लिश है, पर आप इतने पुराने लगते नहीं हैं, तो क्या है इसकी हिस्ट्री थोड़ी बताइए। देखो, जगाइटर इंस्टीट्यूट जो है ये 1980 से है। ये इंस्टीट्यूट पहले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने यहाँ पे 11th 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। हमने मतलब हमारे से पहले जो पढ़ाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे चले गए, थोड़ा डाउनफॉल आ गया। अब हम दोबारा से इसको रिनोवेट कर रहे हैं या दोबारा इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम दोबारा से 11th 12th के साथ जितने भी डिफरेंट कोर्सेज जैसे सिविल सर्विसेज है जी, नीट है, वो भी पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से हम इसको दोबारा रिनोवेट कर रहे हैं। मतलब इंस्टीट्यूट वही है बट अब कुछ चेंजेस लाई जाते हैं। हाँ, देखिए क्या है कि वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, तो इंस्टीट्यूट वही रहता है लेकिन टीचर बदल जाते हैं। ऐसा क्या मतलब आप स्पेशल दे रहे हैं कि बच्चे आपके पास आए? देखिए, ऐसा है कि एक टाइम था, एजुकेशन का एक टाइम था जब आप सिर्फ एकेडमिक्स पढ़िए, समझिए कि आपने किताबें पढ़ ली
पिछले 10-15 साल के पेपर पढ़ लिए और आपके मार्क्स आ गए और फिर आपकी किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो गई। अब सिस्टम थोड़ा बदल चुका है, आपको पता ही होगा, जैसे 12th के बाद एक एग्ज़ाम आ चुका है, दैट इज कॉल्ड CUET, है ना। CUET जो है ये पूरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप जब 12th में पढ़ रहे होंगे, अब आप कोई भी जो एकेडमिक्स कोर्स कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आर्ट्स में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आपने उस पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटी में डिटेल में जाके नहीं पढ़ा या इकोनॉमी में डिटेल में जाके नहीं पढ़ा तो आपसे CUET क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अब आपको एकेडमिक्स के साथ कॉम्पिटिटिव भी क्लियर करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे समझिए, हम लोग पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ते थे, आर्टिकल 14 पढ़ लिया, हमें सिर्फ राइट टू इक्वलिटी ही पता है, लेकिन अब आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी पता करना है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन भी पता करना है, इक्वलिटी बिफोर लॉ भी पता करना है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी पता करना है। कोइंसिडेंटली आपको सारा ये 11th-12th में ही पता करना है, क्योंकि इसी के बेस पे आप CUET दे पाएंगे और इसी के बेस पे अगर आप दिल्ली चले जाते हैं तो आप IAS की तैयारी भी कर पाएंगे। सर बट आजकल तो ऑनलाइन का सिस्टम ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे ब्रांड नेम्स आ चुके हैं, लोग आपके पास क्यों आएंगे, मतलब यहाँ पे फिजिकली क्यों आएंगे? देखिए ऐसा है कि कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकल अपीयरेंस बड़ी ज़रूरी होती है। ऑनलाइन पेमेंट तो हो सकती है, ऑनलाइन टीचिंग नहीं हो सकती। टीचिंग में जब तक 2-वे कम्युनिकेशन ना हो, 2-वे इंटरेक्शन ना हो, तब तक टीचिंग पॉसिबल नहीं है। और हमारे पास वो इसलिए आए क्योंकि हम उनको पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ बच्चे को सवाल समझ नहीं आ रही उसको समझाया जाएगा। इवन कि 11th-12th में उसके अंदर वो हैबिट्स डाली जाएंगी जो उसकी स्कूल्स या कहीं पे नहीं डेवलप नहीं करते, लाइक उसको न्यूज़पेपर पढ़ाना सिखाया जाएगा। अब जैसे अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ, मैं खुद आर्ट्स को या इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, हम लोग 6 से लेकर 12th तक जो ह्यूमैनिटीज़ का पोर्शन है उसके ऊपर फोकस नहीं करते। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सपोज कर लीजिए 10th में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, दैट इज कॉल्ड NTSC का अगर आप GK का क्वेश्चन उठा के देखेंगे, दैट इज ऑलमोस्ट टू प्रीलिम्स ऑफ IAS। अब 10th के बच्चे के लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो एकेडमिक्स ही किया है, तो उसको पढ़ाना ही कॉम्पिटिटिव के हिसाब से है, वो बच्चा ऑटोमेटिकली उसके लिए तैयार हो जाएगा। तो JKITer कोटा की तरह ट्रेनिंग देने वाला? देखिए मैं कोटा की तरह तो नहीं बोलूँगा, लेकिन JKITer कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किस तरीके से प्रिपेयर होंगे उस तरीके से ट्रेनिंग देने वाला। तो अगर आप भी आना चाहते हैं यहाँ पर और अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आपका माइंडसेट है कि हाँ सिविल क्लियर कराना है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर कराना है अपने बच्चों से, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि JKITer एक बार आके विजिट ज़रूर कीजिए, सर से मिलिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। हमें ढूंढना बड़ा आसान है, कच्ची छावनी लूथरा बिल्डिंग के साथ हमारा एड्रेस है, फ़ोन नंबर है 9419569839। एक बार रिपीट कर दिए फ़ोन नंबर। 9419569839।